हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो संविदा कर्मियों के लिए नए नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसमें उनके परमानेंट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया को रखा गया है। अगर उस क्राइटेरिया को संविदा कर्मी फुलफिल करते हैं तो परमानेंट हो जाएंगे, अदरवाइज वो वैकेंसीज जनरल के खाते में चली जाएंगी। तो इसमें फ़ायदा संविदा कर्मचारियों को होगा या फिर जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को, और क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं संविदा कर्मियों के लिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए नए नियमों को लागू कर दिया गया है और संविदा कर्मियों की अब एक और परीक्षा, सीधी भर्तियों में 50% मार्क्स लाने पर ही नियुक्ति उनको दी जाएगी। मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए अब एक परीक्षा से गुजरना होगा। राज्य सरकार ने विभागों की ओर से की जाने वाली सीधी भर्ती में नियम बना दिए हैं। अब संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में आने के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें 50% से अधिक उनको मार्क्स लाने होंगे। इससे कम मार्क्स में उनको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। सामान्य प्रशासन की ओर से तैयार किए गए इन नियमों के अनुसार सभी विभाग अपने यहाँ तृतीय श्रेणी की भर्तियों में इसका पालन करेंगे। इसकी शुरुआत मंगलवार से कर दी गई है और पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने भर्ती नियमों में संशोधित करते हुए नए नियम उप सचिव वंदना शर्मा ने जारी कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स पर जो कि आपको जान लेना अति आवश्यक है। तो देखिए, सीधी भर्ती में संविदा के लिए 20% जो पद हैं आरक्षित होंगे। यदि 50% अंक पर पूरे पद नहीं भरे तो वो सामान्य के हो जाएंगे। सामान्य के कैसे हो जाएंगे, आइए आपको बताता हूँ। तो देखिए, सीधी भर्ती में संविदा कर्मचारियों के लिए 20% जो वैकेंसीज हैं वो रिजर्व रखी जाएंगी। यदि किसी विभाग में मान लो 100 पद हैं, 100 पद के लिए सीधी भर्ती होनी है, तो उनमें से जो 20 पद हैं वो संविदा कर्मचारियों के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। अभी संविदा कर्मचारी 2.5 लाख हैं, तो 2.5 लाख की जो औसतन आयु है वो 45 से 50 साल के बीच है। भर्ती के लिए 38 विभागों में कर्मचारियों को 50% मार्क्स लाना है, तभी उनको नियुक्ति दी जाएगी। और उसमें आपका वरिष्ठता का निर्धारण नहीं होगा। वरिष्ठता का मतलब ये कि कितने साल पहले से वो संविदा वेस्ट जॉब कर रहे हैं। अब आपको बता दूं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं। तो आपको बता दूं, जो भी संविदा कर्मी ऐसे हैं जो कि एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो उनको 10% अंकों की छूट दी जाएगी, यानी कि उनको केवल 40% अंक लाने होंगे। यदि संविदा कर्मचारियों के पूरे पद 50% अंक लाने वालों से नहीं भरे जा सके, तो जो बाकी बचे हुए जो पद हैं वो कम अंक लाने वालों को नहीं मिलेंगे। उदाहरण से आपको बताता हूँ, मान लो 20 पदों के लिए परीक्षा हुई आपकी, जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए 20 पद थे। 20 में से 15 के ही जो अंक हैं वो 15 लोगों के अंक 50% से ऊपर आए, तो 20 में से कितने बचे? 5 पद बचे। तो अब जो 5 पद हैं वो 49% अंक लाने वालों को नहीं दिए जाएंगे। आपको आई थिंक समझ में आया होगा। मान लो 20 पद हैं संविदा कर्मचारियों के लिए। अब 20 में से जो 15 व्यक्ति हैं संविदा कर्मचारियों वाले, तो 15 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 50% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो उनको तो नौकरी दे दी जाएगी। बचे हुए जो 5 पद हैं, अब 5 पद संविदा कर्मचारी उनको नहीं दी जाएगी जो कि 49% या 48% उन्होंने अंक प्राप्त किए, बल्कि ये जो 5 वैकेंसी हैं ये सामान्य श्रेणी में परिवर्तित इनको कर दिया जाएगा। और सामान्य श्रेणी में अगर इसको रख दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी वाले ही इस वैकेंसी के लिए पात्र होंगे, बल्कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी सभी के लिए ये जो वैकेंसी है वो ओपन रहेंगी, तो कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो संविदा कर्मचारियों की जो वैकेंसीज हैं वो जनरल के खाते में चली जाएंगी। तो इन लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी को। अब आपको बताता हूँ कि पेपर तृतीय श्रेणी के पदों पर संविदा कर्मचारियों की नियमिति के लिए 300 अंक का पेपर लिया जाएगा। यह 3 घंटे का होगा। पेपर में क्या होगा? तो पेपर में सामान्य ज्ञान होगा, हिंदी के 35, गणित के 40, कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी के 35, सेवा नियमों के प्रश्न 40 होंगे और विभागीय शब्दावली के 35 अंक होंगे। अधिनियमों के अंक 50 होंगे और संपदा प्रणाली के 30 अंक होंगे। इस प्रकार से आपका पेपर लिया जाएगा। ये था संविदा कर्मचारियों के नए नियमों को लेकर एक बिग अपडेट, जिसमें संविदा कर्मचारियों के परमानेंट होने के लिए उनके क्राइटेरिया को टफ कर दिया गया है।
लगातार ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। एग्जाम वॉर ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।